दोस्तों, हम बिस्तरी के ताल्लुक से कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमारे घरों को उजाड़ देती हैं, हमारे घरों को तबाह बर्बाद कर देती हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसले मसाइल जिनको हमारा जानना बेहद जरूरी है, मगर ऐसे मसले हम लोग जानते नहीं क्योंकि दीनी किताब हम लोग पढ़ते नहीं और किसी आलिम या हाफिज से हमें पूछने में शर्म आती है। मगर अफसोस की बात है दोस्तों, ये शर्म तब कहाँ मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को शादी की पहली रात की पूरी कहानी डिटेल में सुनाते हैं। खैर दोस्तों, ये तो तमाम दुनियावी बातें हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। हम स्त्री के ताल्लुक से कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमारे घर की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ देती हैं, यानी कि खत्म कर देती हैं, आने वाली औलादों को तबाह बर्बाद और हलाक कर देती हैं। इन गलतियों से भी हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहले दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दिल से इस वीडियो पर एक लाइक कर दें और तमाम मुसलमानों में ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी हम स्त्री के ताल्लुक से ये बड़ी बड़ी गलतियां करना बंद कर दें। आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं हम स्त्री के कुछ खास मसले मसाइल। नंबर 1, प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी के दौरान मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो, ऐसा करना इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल जायज नहीं है। अब जब इस्लाम में किसी चीज के लिए रोका जाता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई वजह होती है। तो अगर इस तरीके से कोई शख्स हम बिस्तरी करता है कि औरत ऊपर है और मर्द नीचे है, ऐसा करने से औरत के बांझ होने का खतरा है, यानी कि जिंदगी में उसके बच्चे की पैदाइश की कुव्वत वो हमेशा हमेशा के लिए खो सकती है। इसकी दलील मुजरवाते सुयूफी सफा नंबर 41 पर आप लोग देख सकते हैं। नंबर 2, मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज है, मगर इस तरह से कि दूध हलक से नीचे उतर गया तो ऐसा करना हराम है। मगर इस तरह से कि दूध हलक से नीचे ना उतरे, ये हराम है। लेकिन अगर आपसे ऐसा हो गया, अनजाने में हुआ, आपको मालूम नहीं था, तो तौबा करें, इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी दलील प्यारे दोस्तों आप लोग फतावा रज़बिया में देख सकते हैं। नंबर 3, हम बिस्तरी करते वक्त किसी और का तसव्वुर करना, ये एक तरीके का जिना है, यानी कि मर्द और औरत हम बिस्तरी कर रहे हैं लेकिन उसके दिमाग में चल कोई और ही रहा है। औरत किसी मर्द को सोच रही है, मर्द किसी औरत को सोच रहा है। अगर इस तरीके से हम बिस्तरी की जा रही है तो ऐसा करना एक तरीके से हराम भी है और ये जिना में दाखिल हो जाएगा। नंबर 4, हम बिस्तरी के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ख्याल रखा जाए कि हम बिस्तरी के बाद जो नापाकी होती है उसकी वजह से आपकी नमाज न छूटने पाए। नंबर 5, मर्द और औरत को एक दूसरे का सत्र यानी कि शर्मगाह देखना जायज है, मगर हुक्म यही है मकामे मखसूस की तरफ ना देखा जाए। अब यहाँ पर भी इस्लाम का कोई फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको बेफालतू में किसी चीज के लिए रोका गया है। अगर कोई मर्द अपनी औरत की शर्मगाह या फिर कोई औरत अपने मर्द की शर्मगाह को देखता है तो ऐसा करने से उसको निस्यान की बीमारी होने का खतरा है। निस्यान की बीमारी ऐसी होती है जिससे कुछ वक्त में उस इंसान की आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसकी दलील रद्दुल मुख्तार में देखी जा सकती है। नंबर 6, दोस्तों, हम बिस्तरी के वक्त कुछ लोग बात करते हुए नजर आते हैं। तो अगर कोई शख्स हम बिस्तरी करते वक्त अपनी बीबी से या बीबी अपने शौहर से बात करती है, ऐसा करने से बच्चे के तोतला पैदा होने का खतरा है और ऐसा करना मकरूह भी है। उसी तरह हम बिस्तरी करते वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ देखने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त में हमल ठहर गया तो बच्चे के अंधा पैदा होने का खतरा है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहवत है, मगर उसके ऊपर हया को मुसल्लत कर दिया गया है, यानी कि शर्म को उसके ऊपर डाल दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो अपनी बीबी से जल्दी जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरा रहे, उसके बाद अलग हो। इसकी दलील भी फतावा रज़बिया में देखी जा सकती है। नंबर 7, मर्द और औरत को हम बिस्तरी से फारिग होने के बाद निजासत को अलग अलग कपड़े से साफ करना जरूरी है, क्योंकि अगर मर्द और औरत सेम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो इससे उन दोनों के बीच नफरत बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है और इससे मर्द और औरत के बीच जुदाईगी भी बढ़ जाती है, यानी कि उन दोनों के अलग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसकी दलील कीमियाए सादत में देखी जा सकती है। नंबर 8, अगर दोस्तों मर्द का एहतलाम हो गया, यानी कि वो हम बिस्तरी से फारिग हो गया और वो दोबारा हम बिस्तरी करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में उस शख्स को चाहिए कि वो पहले वजू कर ले, भले से नापाक है लेकिन वो पहले वजू कर ले, उसके बाद दोबारा से हम बिस्तरी करने की उसको इजाजत है। सही तरीका तो यही है। और अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता है, हम बिस्तरी से फारिग होने के बाद फौरन दोबारा हम बिस्तरी करना शुरू कर देता है, तो ऐसा करते वक्त अगर हमल ठहर गया तो बच्चे का बीमार पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 9, हम बिस्तरी करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना सुन्नत है, लेकिन याद रहे कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाए तो बेहतर है। लेकिन सबसे बेहतर तरीका, दिल में जब वो इरादा करे कि हम बिस्तरी करनी है तो कमरे में सबसे पहले सीधा पैर दाखिल करे और उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द करे, उसके बाद वो हम बिस्तरी करे। ये बेहतर तरीका है। अगर इस तरीके से आप हम बिस्तरी करेंगे तो आपके कमरे के अंदर शैतान दाखिल नहीं होगा। और जो शख्स हम बिस्तरी से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना या फिर हम बिस्तरी से पहले की दुआ पढ़ना भूल
जाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ शैतान भी उनकी बीबी के साथ हमबिस्तरी करता है। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन ये बात सच है। आज के जमाने में कौन चाहेगा कि उसकी बीबी की तरफ कोई नजर उठा के भी देखे, और यहाँ पर आप ऐसी गलती कर रहे हैं कि हमबिस्तरी से पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ का भी विर्द नहीं कर रहे हैं। इससे होता यह है आपके साथ शैतान भी आपकी बीबी के साथ हमबिस्तरी करता है। तो अब से ये गलती हरगिज़ हरगिज़ मत करना। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इसकी दलील तफसीर नईमी में आप लोग देख सकते हैं। नंबर 10 दोस्तों, ये वो वजह है जो आपके घर से खुशियों को उजाड़ देती है। आपके घर के अंदर तंगदस्ती यानी कि गरीबी लेकर आती है, गुर्बत लेकर आती है, और इसी वजह से आपके घर के अंदर निहस्ती आ जाती है। जिस कमरे में आप हमबिस्तरी कर रहे हैं उस कमरे के अंदर कुरान रखा हुआ है या फिर कुरान की कोई आयत दीवार पर लगी हुई है और आपने उस आयत को कपड़े से नहीं ढका और ऐसे ही हमबिस्तरी करना शुरू कर दी, या फिर जिस कमरे के अंदर कुरान रखा हुआ है उस कमरे के अंदर आप ऐसे ही बरहना हालत में आ गए। बरहना मतलब बिना कपड़ों के आ गए। तो ऐसा करना कुरान की बेअदबी और उन आयतों की बेअदबी है जो आपकी दीवारों पर लगी हुई है। हाँ, अगर कुरान जुज़दान में है यानी कि गिलाफ में रखा हुआ है या फिर आयत के ऊपर आप कोई कपड़ा ढक देते हैं तो इससे कोई हर्ज नहीं है। इस हालत में आप हमबिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन कुरान का अदब करना जरूरी है। इसी तरीके से काबे शरीफ की तरफ रुख करके हमबिस्तरी करना भी मना है। इसकी दलील भी आप फतवा रज़बिया में देख सकते हैं। नंबर 11, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो समझदार है, उसके अंदर अकल आ गई हो और आप ऐसे बच्चे के सामने हमबिस्तरी करते हैं तो ऐसा करना भी बिल्कुल नाजायज व हराम है। नंबर 12 दोस्तों, अगर किसी की 2 बीबियां हैं, अगरचे उसका अपनी बीबी के साथ में कोई पर्दा नहीं है लेकिन औरत का औरत के साथ में पर्दा है, तो एक बीबी के सामने दूसरी बीबी से हमबिस्तरी करना नाजायज व हराम है। इसकी दलील भी आप फतवा रज़बिया में देख सकते हैं। नंबर 13, अगर दोस्तों किसी की बीबी ज्यादा उम्र की है तो ज्यादा बूढ़ी औरत से खड़े होकर या फिर ज्यादा देर तक हमबिस्तरी करना मना है, और खड़े होकर किसी बीबी से हमबिस्तरी करते हैं तो इससे आपका जिस्म कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरीके से पेट को भरकर हमबिस्तरी करना नुकसानदेह है, यानी कि खाना खाने के फौरन बाद हमबिस्तरी करने को मना फरमाया गया है। नंबर 14, हमबिस्तरी के फौरन बाद पानी पी लेना सेहत के लिए नुकसानदेह है, और इसी तरीके से हमबिस्तरी के फौरन बाद दोनों का पेशाब कर लेना सेहत के लिए फायदेमंद है। अब 15वां मसला सुनिए, औरत से हैज की हालत में हमबिस्तरी करना बिल्कुल नाजायज है, अगरचे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो, और अगर कोई शख्स इसको जायज कहता है तो वो खुला काफिर है। इसी तरीके से औरत के पीछे के मकाम से यानी कि बैक साइड से हमबिस्तरी करना बिल्कुल नाजायज व हराम है। इसकी दलील बहार शरीयत में देखी जा सकती है। ऐसे सवाल आपके सामने कई बार आए होंगे कि हमारी नई नई शादी थी, हमारी बीबी हैज यानी कि पीरियड्स की हालत में थी, तो ऐसे में हम लोग हमबिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, चाहे शादी की पहली ही रात क्यों ना हो, अगर बीबी हैज यानी कि पीरियड्स की हालत में है तो किसी भी सूरत में उसके साथ हमबिस्तरी करना जायज नहीं होगा। नंबर 16, बहुत अहम मसला, हैज यानी कि पीरियड्स की हालत में कहीं कहीं जगहों पर औरत को अछूत माना जाता है, लेकिन ऐसी हालत में औरत अछूत यानी कि नापाक नहीं होती है। जैसे कि मैंने ही सुना है, बहुत जगह रिवाज है कि औरत अगर पीरियड्स की हालत में है तो वो फातिहा का खाना नहीं बना सकती। ये बिल्कुल जहालत है। पीरियड्स की हालत में औरत के साथ सोना भी जायज है, बस ख्याल ये रहे कि हमबिस्तरी होने का खतरा ना हो। अगर सोहबत करने का दिल हो रहा है तो बीबी से जुदा हो जाए, ये सही तरीका है। सो भी सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, उसके हाथ से खाना भी बना सकते हैं, सिर्फ वो नमाज, रोजा, ज़कात, उसको इस चीज की इजाजत मिल जाती है कि वो इसको कज़ा करे, लेकिन शर्त यही है कि ये जो कज़ा की गई नमाजें या रोजे हैं इनको बाद में पूरा कर ले, लेकिन बीबी अछूत नहीं होती है। ये बात कान खोल कर सुन लो पीरियड्स की हालत में। नंबर 18, कयामत के दिन सबसे बदतर मर्द और औरत वो होंगे जो अपनी राज की बातें अपने दोस्तों में बताते हैं, खास करके जो अपनी हमबिस्तरी की कहानी अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। इसकी दलील मुस्लिम शरीफ में देखी जा सकती है। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये आपकी बीबी के जो राज हैं उनको अपने तक रखना, शादी हो गई है तो अब से जो आपकी और बीबी के बीच की बातें हैं वो अपने तक रखना, वरना इसका हिसाब भी नहीं दे पाओगे। नंबर 19, औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीने है, इससे ज्यादा अपनी बीबी से दूर रहना मना है। इसकी दलील तारीखुल खुल्फा में देखी जा सकती है। नंबर 20, हजरत गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हमबिस्तरी करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इंसान को हमबिस्तरी की ऐसे जरूरत है जैसे पेट को गिज़ा की, क्योंकि बीबी दिल की तहारत का सबब है। हदीस मुबारका में आता है, जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है यानी कि जिना करने पर गुनाह है, उसी तरीके से अपनी बीबी के साथ हमबिस्तरी करने से सवाब है। उम्मुल
मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मर्द अपनी बीबी का प्यार से हाथ पकड़ता है तो उसके नामाए अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है, और जब उसके गले में हाथ डालता है तो उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जब सोहबत करता है तो दुनिया और माफिया से बेहतर हो जाता है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। और हम बिस्तरी करने के बाद जब गुस्ल करता है तो पानी जिस जिस बाल से गुजरता है उसके जिस्म के हर एक बाल के बदले एक नेकी लिख दी जाती है, और उस शख्स का एक गुनाह कम कर दिया जाता है और उसका एक दर्जात बुलंद फरमा दिया जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हो से एक शख्स ने अर्ज किया, मैंने जिस लड़की से शादी की है मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करती। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, मोहब्बत खुदा की तरफ से होती है और नफरत शैतान की तरफ से। तुम ऐसा करो, जब अपनी बीबी के पास पहली बार जाओ तो दोनों वजू करो और 2 रकात शुक्राने के नफिल नमाज इस तरीके से अदा करो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इब्तिदा करे, यानी कि पहले आगे आप खड़े हो जाएं और वो आपके पीछे नमाज अदा करे। और नमाज के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल पकड़कर, यहाँ से जो लट होती है उसको पकड़कर नरमी के साथ इस दुआ को पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरे हावा खैरे मा जबलताहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा मा जबलताहा अलैहि। तो इस नमाज और दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दोनों के दिलों में ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाएगा कि दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए वफादार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर हम बिस्तरी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसले मसाइल जाने, जिनमें से कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जो शायद आपसे जाने अनजाने में हो गई होंगी। आप लोग आज ही तौबा कर लें, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने वाला है। जिस तरीके से आपसे गलतियां हुई हैं इस तरीके से और लोगों से भी हुई होंगी। तो आपसे गुजारिश है, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दें। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर समझने वाले के लिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। अगला वीडियो इससे भी ज्यादा पावरफुल आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह आपसे होती है मुलाकात। तब तक आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआओं की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।